जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि कई लोग अपना नाम का सिक्का जमा के बैठे हुए हैं और नए लोगों को सालों साल अपने आप को रगड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां पे उनको शायद होना चाहिए, या उनके हिस्से में वो मौके नहीं आ पाते जो मौके उनको मिलना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कि वो मौके थाली में परोस के मिल जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं और इन सभी को हमने एक टर्म भी दे दिया था, नेपोटिज्म, जिसके के ज़रिए कुछ ऐसे लोगों को ज़्यादा मौके मिलते हैं जो कि शायद डिज़र्विंग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके माता पिता उसी इंडस्ट्री से हैं, और कुछ लोगों को मौके इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो आउटसाइडर है। तो ये आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की जो बहस जून में शुरू हुई थी वो अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में जब सिनेमा घर बंद थे और OTT प्लेटफॉर्म्स ही एकमात्र सहारा बचा था लोगों के मनोरंजन के लिए, और बॉलीवुड के पास भी और कोई रास्ता नहीं था अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करने के लिए, ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे कि एक ऐसा तराजू रखा था जिसमें कि सभी को जनता तोलने वाली थी और कोई भी नहीं। ना कोई फेक प्रोपेगेंडा चलने वाला था, ना कोई फेक मार्केटिंग चलने वाली थी, कुछ भी नहीं। जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो चीज़ देखेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं हो रहा है। अब जब ज़्यादा पैसा खर्च होता नहीं है और कोई व्यक्ति एक नई मूवी शुरू करता है और 10 मिनट में उसको बुरी लगती है तो वो बंद भी उतनी जल्दी कर देता है, क्योंकि उसको वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे इन्वेस्ट करना खतरनाक लगते हैं। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स एक, मैं कहूँगा, आशा की किरण, एक होप बन के सामने आया ऐसे लोगों के लिए जिनका कि करियर शायद कभी उन ऊंचाइयों पे नहीं पहुँच पाता जिन ऊंचाइयों पे आज है। इनमें सबसे बड़ा नाम अगर आज हम बात करें तो पंकज त्रिपाठी का है, चाहे वो सेक्रेड गेम्स हो या फिर मिर्ज़ापुर। पंकज त्रिपाठी ने एक अपना अलग मुकाम जो हासिल किया है वो सिर्फ इन्हीं टीवी सीरीज़ के दम पे हासिल कर लिया। मनोज वाजपेयी, उनको शायद मूवीज़ में उतने अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैमिली मैन में काम किया उसके बाद हमें देखने को मिला कि भाई एक अलग ही तरह का किरदार ये निभा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एक्टर हैं, नए पुराने, न जाने कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको कि मौका OTT प्लेटफॉर्म ने दिया। और ऐसे में यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो बराबरी की हो रही है। यहाँ पे ये नहीं कि भाई कोई एक बहुत बड़ा मेगा स्टार है तो उसके पीछे तो फ़ैन फॉलोइंग पड़ी हुई है तो साहब उसकी मूवी तो चलनी ही चलनी है, या फिर एक बड़े मेगा स्टार की मूवी आज रिलीज़ हो रही है तो साहब छोटा जो स्टार है जिसकी मूवी रिलीज़ हो रही है उसको स्क्रीन ही नहीं मिल रही, लोग देखने के लिए नहीं जा पा रहे। तो ऐसा OTT पे नहीं है। तो इसी चीज़ के बीच में सैफ अली खान का एक बयान सामने आया। सैफ अली खान का ये बयान कई लोगों की नींदें उड़ाने के लिए भी काफ़ी है, और कई सारी चीज़ें हैं जो इससे स्पष्ट भी होती हैं। क्योंकि सैफ अली खान वैसे भले ही लोगों को पसंद ना हो, पर्सनली मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी बता देते हैं, ऐसी बोल देते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर की भी बात पता चल जाती है और जो मानसिकता चल रही है इंडस्ट्री की वो भी पता चल जाती है। तो टाइम्स ट्रिब्यून पे छपी हुई इस खबर के अनुसार Bollywood actor Saif Ali Khan has said, unlike films, the digital streaming platform provide artists with an egalitarian environment which everyone is treated equally। मतलब सिनेमा घरों की तरह OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पे सभी को एक इक्वालिटी मिलती है, सभी को बराबरी का मौका मिलता है। Khan was one of the first mainstream Bollywood stars to enter the digital realm with Netflix Sacred Games in 2018. The actor said, since OTT platforms do not provide viewership numbers, it helps people in judging a film or a series purely on its merits, reported the Indian Express। मतलब क्योंकि ये आपको एक व्यूअरशिप का डेटा नहीं देते OTT प्लेटफॉर्म, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मेरिट के ऊपर आप मूवी को अच्छा या बुरा बोल सकते हैं। इट्स वंडरफुली liberating not to be bothered by the box office, which naturally controls creativity quite a lot. The audience decide what they want to see and who becomes a star। मतलब बॉक्स ऑफिस की तरह यहाँ पे फालतू की टेंशन नहीं रहती कि भैया क्रिएटिविटी को बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑडियंस तय करती है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा। स्टार कमांड्स अ सर्टेन ओपनिंग डे नंबर, योर प्राइस टैग इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, बट टू हैव एन इक्वालिटी एनवायरनमेंट इज ऑलवेज गुड। The Jawani Janeman actor said both him and Siddiqui were equals on the set of Sacred Games। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। And were competing with each other for the betterment of the project without an industry set hierarchy। When Nawazuddin and I did Sacred Games, we must behave like equals and on the same kind of level like everybody else। It's more like an equality of atmosphere present at the sets of Sacred Games। On the contrary, he explained how a film's set is a bit more hierarchical, whereby artists are treated in line with their stardom।
मतलब कि OTT प्लेटफॉर्म्स में जिस तरीके से सभी को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है, वहीं मूवी के सेट पे ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पे एक हायरार्की फॉलो की जाती है। हायरार्की का मतलब जिनको नहीं पता, एक सेट ऑफ रूल होता है कि भाई ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये इस तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। इसके आगे वो लिखते हैं कि वेयर बाय आर्टिस्ट आर ट्रीट विच इज़ देयर बिकॉज इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। Khan took on the sidelines of the discussion organized by Royal Stag. He acknowledged that the Indian entertainment industry is currently undergoing big changes, where every notion from the length of a film to its release is being challenged. The Tanhaji actor went on to add that one can compare a film to a novel and a short film to a poem, but that doesn't mean that a poem is an easy to write. मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर पोएम छोटी है तो उसको लिखना आसान है, या कोई कहानी बहुत लंबी है तो वो बहुत शानदार है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है छोटा है तो बेहतर हो सकता है। टुडे द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड आई डोंट नो वेयर पीपल वुड लुक फॉर देयर एंटरटेनमेंट। सिनेमा हॉल्स आर नो मोर द ओनली प्लेस वेयर पीपल आर वॉचिंग फिल्म्स। इट्स एक्साइटिंग दैट नोशंस आर बीइंग चैलेंज्ड एंड इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू बी ए पार्ट ऑफ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता आने वाले समय में लोग एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ पर देखेंगे, लेकिन आज के समय में एक चीज़ तय हो चुकी है कि सिनेमा हॉल एकमात्र साधन नहीं बचे हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। Khan said that an actor he has never restricted himself to any medium, as he does not believe in the idea that a Hindi film actor is only meant for the big screen. The Love Aajkal actor said if people feel that he is pushing himself out of his comfort zone, it's also because of the changing landscape of Hindi films today. There is a movement going on. Things are exploding in Bollywood. Filmmakers are pushing, trying and raising the bar. If you are an actor right now, you are going to be a part of the change as well. It's not really me who is trying to go out of my comfort zone. The makers themselves are doing it. All you have to do is agree to be a part of their vision and have the imagination to go along with it. He concluded. देखिए, एक समय था जब हम लोग कहते थे टेलीविज़न के जो स्टार्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो मूवीज़ में अच्छा नहीं कर सकते। अब वैसा ही एक और दौर सामने आया है जब OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर इसी तरह की बातें कही जा रही हैं, और अभी भी आप देखिए बड़े स्टार्स यहाँ पे आने में बहुत हिचकिचाएंगे। बट आहना कमार ने कहा है कि इट इज़ नॉट ईजी डिसीजन फॉर अ बिग स्टार टू डू OTT, लेकिन अब चॉइस नहीं बची है। पूरा विस्तार से आपको ये लेख सुनाता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स का ये लेख है। फिल्म्स स्किपिंग थिएट्रिकल रिलीज अमिड द पैंडेमिक मीन्स many of the big names of Bollywood are heading to OTT by default given the circumstances. But Ahana Kumar feels that is not a concern to those who are already established name in the OTT world. कई ऐसे सितारे हैं जो अपनी मूवी के रिलीज़ को अभी यहाँ रोक के रखे हुए हैं, जैसे OTT 83 ले लीजिए, सूर्यवंशी ले लीजिए, कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो रुकी हुई हैं। लेकिन वहीं कई सारी ऐसी मूवीज़ भी हैं जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे आहना कुमार का कहना ये है कि भाई ये एक आसान डिसीजन नहीं है किसी के भी लिए, बहुत टफ डिसीजन है, लेकिन अब लोगों के पास चॉइस नहीं बची है। सबसे मेन दिक्कत लोगों के साथ ये हो गई है। इट विल हैपन नाउ, वी हैव टू शेयर आवर प्लेटफॉर्म विद बिग स्टार्स। अर्लियर दे यूज्ड टू शेयर देयर प्लेटफॉर्म विद अस, देयर इज नो वे आउट, व्हाट डू यू डू? फिल्म्स फॉर थिएटर्स आर हार्डली बीइंग मेड, सो मेनी OTT प्रोजेक्ट्स आर बीइंग मेड, बट द टाइम हैज़ क्रंच्ड. A 50-day shoot is being done in 25 days. The budgets have shrunk and everything has shrunk. For us, it is like, should I take up the work or not? And should I be snoot and be unemployed in a time like COVID when everyone is trying to hold on to their jobs? आहना कुमार OTT प्लेटफॉर्म्स पे अपना एक नाम ऑलरेडी बना चुकी हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स में हम इनको देख चुके हैं। ऐसे में इनकी तरफ से ये बातें निकल के सामने आना कि भैया कोविड के टाइम पे कोई भी इंसान अपना काम छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, जिसको जैसा भी काम मिल रहा है वो कर रहा है। और ऐसे में जब बड़े स्टार्स OTT की तरफ आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें उनके साथ अपना स्पेस शेयर करना ही पड़ेगा। दे आर लाइक, शुड आई बी रिलेवेंट नाउ ऑन OTT और शुड आई जस्ट वेट फॉर फिल्म्स टू हैपन एंड रिलीज? बड़े सितारों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो वेट करें या खेल लें। दिस माइट बी अ लॉन्ग वेट, इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू कम डाउन टू OTT, इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन, बट देर इज़ नो चॉइस नाउ। आई वोंट से इट इज़ अ स्टेप डाउन, बट दे डोंट नो दिस टेरिटरी, दे डोंट नो द ऑडियंस। उन्होंने कहा कि भाई उन लोगों को ऑडियंस के बारे में नहीं पता, टेरिटरी के बारे में नहीं पता, और ये जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग मूवीज से निकल के OTT पे आ रहे हैं वो एक स्टेप डाउन आ रहे हैं, तो यार वो बहुत हद तक गलत है और ये चीज़ बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। दिस ऑडियंस इज़ ब्रूटल, दे विल बजाओ यू इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड, दे डोंट केयर, दे आर मीन, दे से इट इन योर फेस, दे आर नॉट ट्रोलिंग यू. If they don't like your work, they will tell you to look into the mirror, pull up your socks and do something else.
तो इस तरह की जो बातें हैं अब बॉलीवुड के गलियारों के अंदर से ही निकल के सामने आ रही हैं, वो भी खास तौर पे तब जब ऑलरेडी बॉलीवुड बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे वो एक इमेज के बारे में हो, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, किसी भी तरीके से आप देखें तो एक बुरा दौर चल रहा है। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स का उभर के आना एक बहुत बड़ा इशारा है कि क्या ये भारत की जनता आने वाले समय के लिए तैयार है, और अगर है तो ये वाकई में देखने लायक होगा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अब इसको किस तरह से टैकल करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।